आपका फिर से नई क्लास में स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 6 का भूगोल का पार्ट नंबर 2, जिसमें आप लोग को सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। रात के समय चंद्र चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो जब सूर्य के समान ही है तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तारे कहलाएंगे। लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, अतः ये अत्यंत हमें छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य वो भी तो एक तारा है, पर तारे के सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश जो उसकी ऊष्मा होती है सूर्य की, वो हमें बहुत अधिक महसूस होती है। पर चंद्रमा, वो जो तारे होते हैं उतना अधिक दूरी होते हैं जिनका प्रकाश और उसकी ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक नहीं आती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब यह हवाई जहाज आसमान में उड़ती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक चिड़िया जैसी भांति महसूस होती है। अब बताइए, उतना बड़ा जहाज अगर हमें चिड़िया जैसी दिखाई महसूस हो सकती है या दिखाई दे सकती है, तो हमारा सौरमंडल में ये जो तारे हैं और जो खगोलीय पिंड में तारे हैं वो कितना बड़े होंगे जो हमें ऐसे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? जब विभिन्न आकृति हमें दिखाई देती है जिसमें तारों का कुछ समूह, कुछ दृश्य हमें दिखाई या महसूस कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा में मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तर्षि, जिसे 7 ऋषियों या 7 संतों सप्त 7 ऋषियों का नक्षत्र मंडल कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, जिसमें सप्तर्षि एवं ध्रुवी तारा दिखाई दे रहा है एक लड़की को बनाकर। यहाँ आपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर आता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुवी तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तर्षि मंडल के संकेत तारों को आसमान में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं इसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, यह ध्रुव तारों की ओर इंगित करता है। प्राचीन काल में जब हम लोग के पास घड़ियां नहीं थी तो हमारे पूर्वजों ने सूर्य के प्रकाश तथा रात को चंद्रमा के किरण को और चंद्रमा को देखकर समय की गणना कर लेते थे। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये दिशा होती है, अगर न होती है तो उसका भी गणना कर लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित। ग्रह किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड का वह समूह जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं और उसके पास खुद की ऊष्मा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट्स कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके आगे के देखिए, एक चित्र बनाकर दिखाया गया है। इसमें आप लोग को एक नोट्स में हम चित्र बनाकर अच्छे से उसको समझाकर आप लोग को सेंड करेंगे, जिसको आप अच्छे से उसको बनाकर
उसको रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।